राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और 35 बच्चे घायल हो गए। मुआवजों का दौर शुरू हो चुका है। जल्दी ही मुआवजा देकर पीड़ितों को ये त्रासदी भुलवा दी जाएगी। लेकिन उन मासूम बच्चों के कष्ट का क्या, जो उन्होंने अपने अंतिम समय में भुगता। नन्हे बच्चों ने उस सुबह छत से कंकर गिरते देख शिक्षकों को सूचित किया था, परंतु नाश्ता करने में व्यस्त शिक्षकों ने बच्चों को वापस अंदर जाने को कहा। डरे सहमे बच्चे वापस अपनी मौत के पास गए। एक दिन पहले भी स्कूल में कुछ मलबा गिरा था, इसलिए बच्चे आतंकित थे और उन्हें इसकी भयावता का अंदाजा था। लेकिन शिक्षकों के डर से वो अपनी मौत के पास लौटे और वही हुआ जिसका डर था। एक धमाके के साथ छत उन मासूमों पे गिरी और वो मासूम काल का ग्रास बन गए। क्या गलती थी उनकी ये कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने वाली सरकार पे विश्वास करके सरकारी स्कूल गए थे, या ये कि वो गरीब थे तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी, या फिर वो किसी पदाधिकारी के घर नहीं जन्मे थे। इस हादसे में मानवता को शर्मसार करने वाले कई पक्ष सामने आए हैं। पहले जिम्मेदार है वो शिक्षक जिन्होंने उन मासूमों को वहां डरा कर बैठाया और उनकी कंकड़ गिरने की शिकायत पे ध्यान नहीं दिया। क्या इन निष्ठुर शिक्षकों के अपने बच्चे होते तो क्या ये उनको वापस अंदर भेजते। ग्रामीणों ने कई बार शिक्षकों से कहा कि स्कूल का भवन जर्जर है, लेकिन शिक्षकों ने बेशर्मी से कहा कि सभी गांव वाले रुपए इकट्ठा करे और छत की मरम्मत करवा ले। लेकिन हादसे के बाद प्रिंसिपल मीना गर्ग झूठ पे झूठ बोलती दिखी कि भवन की मरम्मत 2022 में ही हुई थी और भवन जर्जर हालत में नहीं था। स्थानीय ग्रामीणों से मैडम की बात कहीं मेल नहीं खाती है। फिर जिम्मेदार है वो सरपंच जिसने भवन की मरम्मत के लिए सरकार से 1 लाख रुपए निकलवा लिए, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया। फिर जिम्मेदार है जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीना, जिन्होंने ये कष्ट ही नहीं उठाया कि जो पैसा सरकार से लिया गया है उसका उपयोग भी हुआ है या नहीं। फिर जिम्मेदार है वो कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, जिन्होंने अपने जिले के अधिकारियों के कार्यों की ग्राउंड रियलिटी कभी चेक ही नहीं की। सबसे बड़े जिम्मेदार है शिक्षा मंत्री मदन दिलवर, जिन्होंने जर्जर भवनों की सूची में पिपलोदी के इस स्कूल का नाम ही नहीं रखवाया। मंत्री जी का हर काम कागजों पे ही चलता रहा और हद तो तब हुई जब मंत्री जी बच्चों के साथ हुए हादसे के अगले ही दिन एक अन्य कार्यक्रम में अपना जोरदार स्वागत करवाते दिखे। बच्चों के परिजन अपने बच्चों के शवों का इंतजार कर रहे थे ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। उस दिन गांव में कहीं भी चूल्हा नहीं जला, लेकिन मंत्री जी एक रात में 7 मासूमों की मौत भूल गए और अपना स्वागत करवाने लगे। भूलेंगे भी क्यों नहीं, हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है। मुआवजों की बारिश कर दो और जिम्मेदारों को मीडिया कवरेज रहने तक बर्खास्त कर दो। उसके बाद कौन याद करेगा उन 7 मासूमों को जो देश की सरकार पे भरोसा कर खुद अपनी मौत तक गए थे। हमारे देश में जातिगत आरक्षण है, लेकिन वो भी इन मासूमों के काम नहीं आया, क्योंकि आरक्षण का भी असली फायदा इन मासूमों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। हर जाति के अग्रणी लोग ही ऐसा कब्जा जमाते हैं सुविधाओं पे कि किसी असली जरूरतमंद तक वो पहुंच ही नहीं पाता। हमारे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ना शर्म की बात है। देश में क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि किसी गरीब का बच्चा भी वह सब सुविधा पाए जो प्राइवेट में लाखों की फीस भरकर किसी बच्चे को मिलती है। हमारे देश में ऐसे आरक्षण की जरूरत है जहां बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ही, और सरकारी स्कूल ऐसे हो जहां कम से कम ऐसे जर्जर भवन ना हो और ना बच्चों से साफ सफाई के काम स्कूल में करवाए जाए, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब है, सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल के समकक्ष हो। लेकिन नहीं, हमारी सरकार मुआवजे तैयार रखती है। क्या मुआवजा उन मासूमों पे अंतिम समय में गुजरे दर्द की कीमत है, उस माँ के दर्द की कीमत है जो अपनी बची हुई जिंदगी के हर पल में अपने बच्चे के कष्ट का अनुभव करेगी। क्या गरीब माँ की ममता कम होती है। अब हमारे देश में जरूरत है एजुकेशन सिस्टम मजबूत करने की, शिक्षा को और स्कूल्स को ऐसा बनाने की, विशेषकर सरकारी स्कूल्स को, कि किसी मुख्य व्यक्ति के बच्चे भी उसमें पढ़ सके। तब शायद ऐसे हादसे नहीं होंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में अधिकारियों के बच्चे होंगे। तब उनको उस दर्द का एहसास होगा जो बेबस माता पिता ने सहा होगा।
अपने मासूम बच्चों को उस जर्जर मौत के भवन में रोज भेजते समय। लेकिन करते भी क्या, गरीब थे तो पढ़ाना भी जरूरी था और रोज मौत के मुंह में भेजना भी जरूरी था। यह हादसा एक तमाचा है हमारे देश के सिस्टम पे, जो उन 7 मासूमों के काम नहीं आया। उन 7 मासूमों के काम ना वो देश के विश्व गुरु बनने के जुमले आए, ना 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के दावे काम आए। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था एक छोटे से स्कूल को वक्त पे सुरक्षित नहीं बना सकी उन 7 मासूमों के लिए। ओम शांति।